बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 6 तारीख इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ मामलात, कुछ चीज़ें तय पाती हुई नजर आ रही हैं। ये खबरें हैं, इनमें जाहिर है कि आगे जाकर हालात बदलें, इरादे बदलें। उसके बाद गंडापुर साहब ने कहा था ना कि अगर कोई पीछे हटेगा तो एक्सपोज करूंगा। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, पहले भी हुआ है, बार बार बात हुई है और चीजें नहीं हुई, तो आगे भी हो सकता है। लेकिन जो अब तक स्केची डिटेल्स सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रिहाई, मामलात को आगे बढ़ाना, सीबीएम्स करना, कुछ चीजें इमरान खान साहब के मामले में, कुछ चीजें हमारे सामने कुछ ना कुछ आ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर, लेकिन पहले आज के दिन की बात। आज 6 तारीख अप्रैल की अख्तर मंगल साहब ने पहले से ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में पहले से ऐलान कर रखा है। पहले बात करते हैं अख्तर मंगल साहब के ऐलान की। अख्तर मंगल साहब अपना लॉन्ग मार्च अब से कुछ देर में 9 बजे का वक्त है, लेकिन जाहिर है कि ये आगे बढ़ जाता है और ज्यादा बेहतर अंदाज में चलें 11-12 भी बज सकते हैं। तो अख्तर मंगल साहब ने कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। वो कहते हैं रस्ते खोलें, हम आ रहे हैं। रस्ते जगह जगह बंद किए गए, पहले भी बंद किए गए हैं, अब की बार भी बंद किए जा रहे हैं। ये हर बार हुकूमत करती है, मरकज में भी, बाकी जगहों पर भी। तो वो कहते हैं रस्ते खोल दें, हम आ रहे हैं और हम पुरअमन आ रहे हैं। अख्तर मंगल साहब ने एक ट्वीट करके कुछ हिदायत दी हैं और ये सूरत हाल की संगीनी को बताता है कि खुदा न खास्ता क्या हो सकता है, या अख्तर मंगल साहब क्या चीज भांप रहे हैं, और ऐसे लोग जो जराए से हमारे दोस्त खबरें देते हैं वो क्या खबरें दे रहे हैं। अख्तर मंगल साहब कहते हैं जरूरी हिदायत आप ही के लिबास में, आप ही की जबान में, कुछ इंतशार पसंद आपके ही दरमियान होंगे। मुमकिन है जो नारे आप लगाएं वो उनका जवाब भी दें। जो मार्च के शुरा नारे लगाएं उनका जवाब वो दें जो भेस बदल कर आ जाएंगे अख्तर मंगल साहब के मुताबिक। और आपको जज्बात में लाने की कोशिश भी होगी, लेकिन धरने के तमाम शुरा को सख्ती से हिदायत जारी करता हूं कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन था और हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो नारे पार्टी क़यादत लगाएगी सिर्फ उन्हीं का जवाब देना होगा। जो नारे पार्टी क़यादत लगाएगी, कोई भी शख्स इंतजामिया और क़यादत से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अख्तर मंगल साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अपने नारे लगाएंगे, इश्तियाल और इंतशार की कोशिश करेंगे और पार्टी क़यादत से आगे बढ़ेंगे। ये बात कर रहे हैं वो। फिर उनका कहना है कि इश्तियाल अंगेज और इंतशार पर मबनी नारों का जवाब देना होगा, ना ही इस तरह के नारे लगाने की किसी को इजाजत होगी। दोनों काम नहीं करने। जो इन हिदायत पर अमल नहीं करेगा वो हम में से नहीं। अख्तर मंगल साहब ये बात बता रहे हैं। रावी चैन ही चैन लिखता है वाले दोस्त हमारे हसन अयूब, वो तमगा तमगा हसन अयूब साहब का भी मिला है। वो लिखते हैं अख्तर मंगल के ठोस मार्च, जिसका मकसद रियासती दहशतगर्दों की हिमायत और फसाद फैलाना है। अब ये पहले से तय कर दिया, मंगल साहब कह रहे हैं पुरअमन ने उसको फसाद फैलाने से पहले ही रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्दों की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करने पर अख्तर मंगल को न सिर्फ रोकना बल्कि गिरफ्तार करना होगा। शाहिद रिंद साहब हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान, वो इस बात का इशारा दे चुके हैं कि हमने अख्तर मंगल साहब को मुज़ाकरात के दौर करके समझाने की कोशिश की है, अब वो नहीं माने तो कानून अपना रास्ता लेगा। अख्तर मंगल साहब रेड जोन में धरना देने पर बजिद हैं। आगे हसन अयूब साहब लिखते हैं हकायक पूरी कौम के सामने साफ आ चुके हैं कि जाफर एक्सप्रेस में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की डेड बॉडीज छीनने वाली महारंग बलोच को बचाने के लिए अख्तर मंगल आज बरोज इतवार ये ड्रामा यानी मार्च करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मार्च में उनके अपने सिर्फ 500 से 1000 के करीब लोग हैं, जबकि बाकी गैर कानूनी अफगानी शहरी हैं। यानी 1000 से ज्यादा तो लोग हसन अयूब साहब भी मान रहे हैं कि 1000 इनके हैं, बाकी गैर कानूनी अफगानी शहरी भी हैं, जिनकी मदद से अख्तर मंगल दंगा फसाद करेंगे। अख्तर मंगल साहब को भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो और आएंगे जो हमारे नहीं है। अब हसन अयूब साहब भी ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रियासत हरकत में आएगी जब ये दंगा फसाद करेंगे अफगानी, और ताकत का इस्तेमाल करेगी और इनको यानी अख्तर मंगल साहब को अपने बैरूनी आकाओं की मदद से एक बार फिर इंसानी हकूक का चूरन बेचने का मौका मयसर आएगा। अब ये प्रिडिक्शंस हैं, अख्तर मंगल साहब भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ चीजें फोर्सी करके, हसन अयूब साहब भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
तो आसान काम है। रियासत, सरकारी कैमरे, प्राइवेट चैनल्स के कैमरे, सब इन लोगों को एक जगह रोके कहे आपके दरमियान अफगानी है, और फिर उसके बाद हम इन अफगानियों के लिए आ रहे हैं। दिखाए कहां हैं अफगानी? उन लोगों के शनाख्ती कार्ड वगैरह होंगे, चीजें होंगी। पहले भी इस्लामाबाद में दावा किया गया कि न जाने कितने सैकड़ों या कितने अफगानी आ गए, फिर बाद में पता चला लिस्ट आई, एक अफगानी था उसमें, एक। अब ये जो बात हो रही है कि इसमें अफगानी है, बलूचिस्तान के लोग हैं, तो अफगानी इसमें नहीं है। अख्तर बेंगल साहब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ दरमियान लोग शामिल किए जाएंगे। ये इल्जाम पहले भी रख चुका है कि लोग दरमियान में शामिल किए जाते हैं। तो अख्तर बेंगल साहब की बात मान ली जाए और उन लोगों को बेनकाब कर दिया जाए कि नहीं जनाब आपके दरमियान अफगानी है, सामने ले आए। अब ये जो दावे हैं कि ये दंगा फसाद करेंगे, इनको गिरफ्तार कर लो, इससे मसला पैदा होगा। देखिए बात यह है कि रियासत लोगों को साथ लेकर चलती है, हुकूमत लोगों को साथ लेकर चलती है। ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना, मुखालिफत करना, क्योंकि वो है ही हिस्ब मुखालिफ। लेकिन हुकूमत साथ लेकर चलेगी। हुकूमत क्या कुछ लोगों को छोड़ देगी? नहीं। तो उनको उनका बुनियादी आईनी जमहूरी हक भी हुकूमत को देना है। हुकूमत को यह भी करना है कि उनको बताएं, आइए बैठिए, कहां धरना देना चाहते हैं, दीजिए धरना, आपको हम आपका ये बुनियादी एहतजाजी हक देंगे और इस हक को आप एक्सरसाइज करेंगे, कानून हाथ में मत लीजिएगा। तो हुकूमत ये काम करती है। इमरान खान साहब ने किया था ये काम फजलुर रहमान साहब के मामले में। मरियम आई थी, बिलावल आए थे, इमरान खान साहब ने किसी को नहीं रोका था। ये लोग तो हर बार रोकते हैं, लाठी चलाते हैं, रबर बुलेट चलाते हैं, शेल चलाते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, सड़क खोद देते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और साथ में गोलियां भी चला देते हैं। अनीस सत्ती, दीगर लोग तमाम हमने देखे हुए हैं। तो अब की बार भी हो रहा है कि रियासत ताकत इस्तेमाल करेगी। तो ताकत इस्तेमाल करने के बजाय इन लोगों को मौका दिया जाए कि आइए कीजिए मुजाहिरा, 1500 लोग हैं, क्या कर लेंगे, इनको बेनकाब कर दें। लेकिन नहीं, ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी है। इससे सूरत हाल बिगड़ती है, बनती कभी भी नहीं है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन, जान निसाराने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का, मुझे जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये बहुत भरपूर वर्कर्स कन्वेंशन होगा। निश्तर हॉल वैसे भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहां तादाद बहुत बड़ी होगी। और ये अभी से पता चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों के मुताबिक कि हॉल से बाहर भी मौजूद होंगे लोग, और ये जबरदस्त सक्सेस होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा में इतनी मजबूत है कि उसको धांधली करके भी वहां पर हराया नहीं जा सका। अब इन हालात में जो वर्कर्स कन्वेंशन है क्या करेगा, यहां होने वाली तकारीर बताएंगी। मीना खान आफरीदी, सुहेल खान, शाहिद खटक, दीगर लोग, ये नौजवान क़यादत जो है, इसका मूड और इसका मोड दोनों अलग नजर आ रहे हैं। तो ये अपने अंदाज में आगे बढ़ना, फिर मुराद सईद साहब वो इन लोगों के पीछे हैं, तो पैगाम क्या आता है, तकरीर क्या होती है, बड़ा मैटर करेगा और वो भी इस मौके पर सामने आएगा। तो ये मोबिलाइजेशन किक स्टार्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और कराची में हमने देखा है बहुत जबरदस्त रैली निकाली गई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। ये जो सड़क है जो बिल्कुल दरमियान में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से नागन चौरंगी तक जाती है, उससे आगे जाती है, तो ये एक मरकजी सड़क, इस पर बहुत भरपूर रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली। इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में, दीगर शहरों में बेदारी मार्च हो रहा है। पूरे कराची में जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं और भरपूर मुजाहिरे हुए। तो यहाँ मोबिलाइजेशन के सिलसिले में जबरदस्त काम हो रहा है। कराची को एक मुख्तलिफ हिदायत मिल सकती है। जब भरपूर एहतजाजी मुहिम का फाइनल मरहला आएगा तो कराची को एक डिफरेंट कॉल मिल सकती है। वो डिफरेंट कॉल क्या होगी, जाहिर है हमें अंदाजा है कि मुमकिन है कराची से ये कहा जाए कि आप कराची में अपना धरना दे दें, आप इस्लामाबाद तक ना आए। इनके कुछ लोग वो शामिल होने जाएंगे इस्लामाबाद में, लेकिन ये कराची में अपना धरना दे दें, क्योंकि ये तो बता दिया गया कि डी चौक की तरफ वापस आएंगे। शाहिद खटक की तकरीर में, सुहेल खान आफरीदी की तकरीर में, मीना खान की तकरीर में, दीगर लोगों की तकरीर में हमें ये पता चल गया कि वापस डी चौक जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करने जा रही है। अब इन हालात में शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हो चुके हैं दूर, मौलाना राजी हो चुके हैं। गंडापुर साहब ने भी कहा मैं वेलकम करता हूँ, मुझे मौलाना के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गंडापुर साहब का स्टेटमेंट बहुत बड़ा था। तो अब चीजें बेहतर होंगी। मौलाना की जमात के लोग जो शिकवा कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनली बैठकर इस चीज को रिजॉल्व किया है। तो 15 अप्रैल तक का वक्त मांगा है मौलाना फजलुर रहमान ने, और वो फिर इनके साथ शामिल हो जाएंगे।
और ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। शेख वकास अकरम ये उम्मीद कर रहे हैं। मेरे पास ये इत्तला भी है और ये जाहिर है कि खबरों में भी आई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से फोन पर भी बात करेंगे और मियां साहब उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। ये खबरें जब आ रही हैं तो इसके दरमियान में एक खबर और आई है कि ये टल भी सकता है। ये जो आरिफ मलिक साहब की खबर थी वी न्यूज़ पर कि मियां साहब बलूचिस्तान भी जाएंगे, मियां साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी रोल प्ले करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो मियां साहब अजहर जावेद साहब लंदन में होते हैं। अजहर जावेद साहब टैग करते हैं हर चीज़ में शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और उनके मामलात की तमाम खबरें देते हैं। वो अजहर जावेद साहब जो स्टैनहोप हाउस में या एवनफील्ड में अंदर जाकर मियां साहब से बात करके खबर निकाल के लाते हैं। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आ रहे हैं लंदन, और अगर ये लंदन जा रहे हैं तो फिर यहां की मुहिम में मियां नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे। एक क्रूशल मौके पर जरदारी साहब हॉस्पिटल में थे, अल्लाह ताला शिफा दे। एक क्रूशल मौका है और मियां साहब लंदन जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो शायद 2 से 3 रोज में वापस आ जाएंगे, लेकिन मियां साहब लंदन में कुछ थोड़ा सा ज्यादा कयाम करेंगे, ये खबरें आ रही हैं। अब मियां साहब क्यों जा रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून बता दे, क्योंकि मियां साहब की सेहत के मामलात जो हैं वो तो उन्हें सऊदी अरब के सफर की इजाजत नहीं दे रहे थे, और अब मियां साहब लंदन जा रहे हैं तो सेहत माशाल्लाह बेहतर हो चुकी होगी जब ही जा रहे हैं, तो ये हमारे सामने आ जाएगा। देखेंगे, दिलचस्प होगा कि मियां साहब क्या करते हैं। आखिरी चीज, मैंने आपसे कहा था कि हमारे सामने स्केची डिटेल्स आ रही हैं इमरान खान साहब के मामले में, उनकी जमात के लोगों के मामले में। ये स्केची डिटेल्स क्या हैं? देखिए, इन स्केची डिटेल्स से ही पता चल रहा है कि पेशरफ्त होगी, पेशरफ्त होगी। शुरू में दीगर कायदीन, दीगर रहनुमा, इनकी बारी आएगी, और बड़ी खबर सबसे आखिर में। बड़ी खबर के आने में लग सकते हैं कुछ 50-55 दिन भी। बड़ी खबर सबसे आखिर में, ये अब तक की प्रोबेबल पिक्चर है, इसमें चेंज आ सकता है। और जो चीजें तय हो रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है, कुछ चीजों से पीछे हटा जा सकता है। इंतखाबात जब दोबारा होंगे, अब वो 26 के वस्त के बाद हों, तो इंतखाबात आजादाना शफाफ होंगे, उनकी मोडालिटीज तय होंगी और ये काम कर लिया जाएगा। इंतखाबात वाला मामला एक तरफ, और इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चलाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, मियां नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, और पीपल्स पार्टी वाले भी अपना भरपूर जोर लगाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी कैंपेन पहले भी कर चुकी है सोशल मीडिया के जरिए। अब की बार जो चीजें हैं मुमकिन अगर ये हो जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर रुकावटों के कैंपेन चलाएगी, और इलेक्शन बगैर मुदाखलत के होंगे, इलेक्शन नताइज बगैर मुदाखलत के आएंगे। ये सियासी मामला है, ये हुकूमती मामला है, तो ये हो जाएगा। कुछ रियासती मामलात हैं, रियासती मामलात जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जो अभी के रियासती मामलात हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जो कानून साजी हुई है उसका कुछ हिस्सा सियासी हो सकता है, वो छोड़ दिया जाएगा, यानी वो बदल दिया जाएगा, और जो रियासती हिस्सा है वो बरकरार रखा जाएगा। जो अहम शख्सियात से मुतालिक हिस्सा है, जो अदालत से मुतालिक, दीगर मामलात से मुतालिक, वो बरकरार रखा जाएगा। ये भी खबरें आ रही हैं। अब ये मैंने आपसे अर्ज किया ना, स्केची डिटेल्स हैं, ये बाद में जाके बदल भी सकती हैं, और इनमें कुछ सोर्सेस की बुनियाद पर आने वाली खबरें हैं। कुछ खबरें जो हैं वो इन तमाम हालात का जायजा लेने के बाद प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। साथ में मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत है, वो शख्सियत दीगर कायदीन से, गंडापुर साहब से, बाकी तमाम लोगों से ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रही है, और उस शख्सियत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पसंद नहीं करते। वो शख्सियत जिस तरह का काम कर रही है उसी की बुनियाद पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ रखी जाएंगी, कुछ नहीं रखी जाएंगी। और वो शख्सियत जब कोई काम करती है तो एक होता है वो रास्ता जो मीडिया के सामने है, एक होता है वो रास्ता जिस पर गाड़ियां जाती हैं, एक होता है वो रास्ता जिस पर लोग जाते हैं, जिससे जाते हैं, जिससे आते हैं, वो तमाम चीजें हैं, और एक है वो रास्ता जिससे मीडिया के सामने कौन आया गया नहीं पता चलता।
एक रास्ता वो है कि जिससे आने जाने वालों की मालूमात सबको नहीं मिलती। एक रास्ता वो है कि जिससे आने जाने वाले ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। वो एक आध चीज़ सबकी मौजूदगी में खबर आ जाती है कि कर चुके, और एक आध चीज़ ऐसी होती है कि वो ऐसी कर जाते हैं कि वो खबर नहीं आती, बाकायदा तौर पे खबर नहीं बनती, लीक्स होती हैं, निकालनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है सहाफ़ियों को, इशारे मिलते हैं और कई बार वो शख्सियत खुद भी बता देती है। तो ये भी हो रहा है, ये खबर भी आ रही है कि ये भी हो रहा है, और ये उस शख्सियत का अपना दावा है। अब यानी ये हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं पता चल रहा, अडियाला के अंदर जो इंटरेक्शन हो जाता है मीडिया के सामने उससे नहीं पता चल रहा, ये उस शख्सियत के अपने दावे से और कुछ और जराए से पता चल रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन काफी कुछ इस वक्त हो रहा है। इन तमाम चीजों के नतीजे में क्या होगा, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है और फिर हम देख पाएंगे। वगरना पहले भी चीजें बहुत बड़ी होने जा रही हैं, सब कुछ तय होने जा रहा है, खत्म हुआ है, एक से जायद बार खत्म हुआ है, अब की बार भी खुदा ना खास्ता खत्म भी हो सकता है। जाहिर है कि कोई प्लान बनाया जाता है, वो प्लान कैंसिल हो सकता है, वो प्लान बदल सकता है, तो ये तो हो जाता है सियासत में, मामलात में, हुकूमत में, अब भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की पिक्चर जो नजर आ रही है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।